हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के द्वारा नवीनतम योजनाएं और फ्लैगशिप जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो स्कूल वाक्यता परीक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए इसमें राजस्थान जन आधार योजनाओं का या फिर फ्लैगशिप जो योजनाएँ होती हैं नवीनतम, उनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान जन आधार योजना का जो प्रारंभ किया गया था 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना में आयोजन विभाग के द्वारा किया गया है। जो 10 अंकीय परिवार पहचान व इसमें प्रावधान किया गया है, यानी 10 अंकों की जो संख्या होती है वो परिवार की पहचान की संख्या जारी की जाएगी और 11 अंकों वाली जो व्यक्तिगत पहचान नंबर जारी किया जाते हैं। दूसरी योजना आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है? जो 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाता है। किसका? 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाता है, जो 17 जुलाई 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तीसरी योजना होती है हमारी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो स्कूटी जो योजना होती है उसको जो वर्तमान में संचालित की जा रही है, यह किसके द्वारा? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना में 10वीं या 12वीं में जो छात्राएं हैं 65% से अधिक अंक स्नातक में अध्ययन कर रही है, उनको स्कूटी वितरण दी जा रही है, जिसमें राजस्थान में अब तक कुल स्कूटी यानी 10,500 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। किसका? 10,500 जो स्कूटी है उनका वितरण किया जाएगा। कौन सी योजना? इस योजना के तहत वितरण किया जाएगा। दूसरी योजना आती है हमारी देवनारायण योजना। अब देवनारायण योजना होती क्या है? देवनारायण योजना हमारी इसी योजना में वर्तमान में संचालित है और यह उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। एमबीसी की जो छात्राएं 10वीं और 12वीं में 50% से अधिक पास कर लेती है, उनको राजस्थान सरकार के द्वारा कुल स्कूटी 1500 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। कितनी? 1500 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। पांचवी योजना आती है हमारी इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना है क्या? इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 में इसका प्रारंभ किया गया था, जो स्वायत्त विभाग शासन के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, जिसमें जो ग्रामीण स्तर के जो लोग या नगरीय स्तर के लोगों पर 8 रुपये में भोजन दिया जाता है, थाली भर पेट। इसका जो वाक्य होता है कोई भूखा सोए नहीं, जिसमें इसमें जो इंदिरा गांधी रसोई योजना अब तक कुल 358 रसोइयों का संचालन किया जा चुका है, जिसमें 8 रुपये में भर थाली पेट योजना दी जाती खाना दिया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? ये 2021 में इसका प्रारंभ किया गया था। कब? 2021 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का 6 अगस्त 2021 को इसका प्रारंभ किया गया था, यानी 6 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया, जो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें ज़रूरतमंदों को जो आर्थिक रूप से लोग हैं उनको 50,000 रुपये बिना ब्याज के लोन के रूप में दिया जा रहा है। इसका जो मटेरियल होता है 3 माह ऋण में वापस 12 माह की अवधि के लिए भुगतान किया जाता है। कितनी अवधि के लिए? 12 माह, यानी 1 साल के लिए अवधि के लिए भुगतान किया जाता है। जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाली, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट करने वाला, नल बिजली मरम्मत करने वाला इत्यादियों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। उसके बाद हमारी 7वें नंबर की योजना आती है 1 रुपये किलो गेहूँ। अब 1 रुपये किलो गेहूँ वाली जो योजना है वो वर्तमान में संचालित है और ये खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा इसका संचालित किया जा रहा है। जो खाद्य सुरक्षा परिवारों को जो प्रति माह में 35 किलो गेहूँ दिया जाता है, यानी प्रति माह कितना गेहूँ दिया जाता है? एक परिवार को 35 किलो गेहूँ दिया जाता है और 1 रुपये किलो प्रति
गेहूँ दिया जाता है, 1 रुपये किलो प्रति गेहूँ दिया जाता है। तो 35 रुपये के 35 किलो गेहूँ एक माह में दिया जाता है। हमारी 8वीं योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जनवरी 2021 को इसको प्रारंभ की गई थी। यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को प्रारंभ की गई थी। इसका जो संशोधित किया गया है, इस योजना को 1 जनवरी 2022 को संशोधित किया गया है। इस योजना में पुरुष जो बेरोजगार है उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और महिला या दिव्यांगों को यानी 45 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और यह योजना यानी 2 वर्ष तक बेरोजगार का भत्ता दिया जाता है। कितना? 2 वर्ष तक इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और इसमें एक और संशोधन कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 को, जिसमें 1 जनवरी 2022 को कौशल प्रशिक्षण व इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी अगली योजना आती है महात्मा गांधी विद्यालय योजना, जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय खोले गए थे, जो वर्तमान में संचालित है स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा। 1 से 12 तक जो सरकारी विद्यालय है उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जाएगी। कितने? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जाएगी। उसके बाद आती है हमारी 10वें नंबर की योजना, घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। अब घर घर औषधि योजना है क्या? घर घर औषधि योजना वन विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें 1 अगस्त 2020 को इस योजना को वन विभाग के द्वारा संचालित की गई थी, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, काला मेघ और पौधे का जो वितरण किया जाता है वो एक निःशुल्क रूप में किया जाता है। किसमें? निःशुल्क वितरण के रूप में इसको किया जाता है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काला मेघ या पौधे को, जो इनका जो पौधा है उनको वितरण निःशुल्क वन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद हमारी अगली योजना आती है राजस्थान निवास प्रोत्साहन योजना। 2019 में इसका प्रारंभ किया गया था। 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक इस योजना का प्रारंभ उद्योग विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें राजस्थान में निवेश करो और रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना लाई गई थी। उसके बाद 12वें नंबर की हमारी योजना आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा ये योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2020 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना में चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के द्वारा प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का बीमा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी 10 लाख रुपए तक का जो बीमा होता है वो दिए जाने का प्रावधान प्रत्येक परिवार को इस योजना में किया गया है। और यह योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के द्वारा यानी इस योजना ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का स्थान को विस्तार रूप से संचालित किया गया है। इसमें जो प्रीमियर राशि है वो 1662 प्रीमियर राशि बताई गई थी, और जिसमें इसका पैकेज 1576 का पैकेज रखा गया था। और साधारण बीमारी के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी के लिए 4.50 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। और दुर्घटना जो बीमा कवर योजना है वो 5 लाख रुपए का बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उसकी बात आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क योजना। ये 2 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा की गई है, जिसमें सभी अस्पतालों में आउटडोर इलाज मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क दवा योजना, इसमें 40% राज्य सरकार का होता है और 60% केंद्र सरकार का होता है। 40% राज्य सरकार का और 60% केंद्र सरकार का होता है, जिसमें अब तक की यानी 713 जो मुख्य सूची बनाई गई है, 713 की तो मुख्य सूची बनाई गई है, और जिसमें कुल औषधि जो बनाई है, कुल औषधि
71 कुल औषधि इसका प्रावधान किया गया था, जो अब बढ़ाकर 1797 कर दी गई है। कितना कर दी है? 1797 कुल, यानी जो इसको बढ़ाकर कर दी गई है। पहले थी 971 निःशुल्क जो कुल औषधियाँ उपलब्ध कराने को शामिल किया गया था, और 1713 यानी जिसमें कुल सूची प्रारंभ में की गई थी। कब की गई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ की गई थी। हमारी अगली योजना आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच जो योजना होती है वो अभी प्रारंभ यानी 7 अप्रैल 2013 को प्रारंभ की गई थी, और राज्य के अस्पतालों में सभी प्रकार के निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में ये योजना समृद्ध जो चिकित्सालय होते हैं जिसमें 90 खोले गए थे चिकित्सालय, और समुदाय केंद्र 37 खोले गए थे। समुदाय केंद्र कितने? 37 खोले गए थे। सेटलाइन इसमें 56 खोले गए हैं, और जो स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी जिसमें 15 प्रकार के इस स्थानों पर खोले गए हैं। इस प्रकार निःशुल्क जो जांच योजना चिकित्सालयों में 90 प्रकार की जांच की जा सकती है, जिला उपजिला और सेटलाइन में 56 प्रकार की, और समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों में 37 प्रकार की जांच की जाती है, और प्राथमिक स्तर पर जो डिस्पेंसरी है उसमें 37 प्रकार की जांचें की जाती है। जो 7 अप्रैल 2013 को ये योजना को प्रारंभ किया गया था। और अगली योजना हमारी आती है शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान। शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान क्या है? जो 26 अक्टूबर 2020 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। राज्य के जो नागरिकों को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए शुद्ध योजना का प्रारंभ किया गया था। हमारी अगली योजना आती है निरोगी राजस्थान अभियान। अब निरोगी राजस्थान अभियान है क्या? निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2019 इस योजना को चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना में यानी जो नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं व उनके निदान के लिए जागरूक अभियान प्रारंभ किया गया था। उसके बाद हमारी आती है यानी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है क्या? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्तमान में संचालित की जा रही है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो राजस्थान के जो मूल निवासी आर्थिक रूप से दृष्टि से कमज़ोर या कन्या के विवाह करने में असमर्थ है, उनमें के लिए यह योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की गई थी। और यह सामाजिक न्याय व अधिकारी विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, क्योंकि इस योजना में जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो अपनी लड़कियों को शादी करने में आर्थिक समस्या जो पैसे नहीं होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको योजना के द्वारा शादी करने का प्रावधान भी दिया गया है। अगली योजना आती है राजस्थान सिलिकोस नीति। राजस्थान सिलिकोस जो नीति होती है वो 2019 में प्रारंभ की गई थी और सामाजिक न्याय व अधिकारी विभाग के द्वारा संचालित की गई थी, जिसमें सिलिकोस बीमारी की जो पत्थर खनन व पीड़ित श्रमिकों के उपचार व आश्रितों को सहायता व पुनर्वास के लिए यह योजना प्रावधान की गई थी। जो पत्थर व खनन में डेट हो जाती है या मर जाते हैं उनके लिए यह योजना को प्रारंभ किया गया था। हमारी अगली योजना आती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यह 2013 में प्रारंभ की गई थी। नारी सम्मान पेंशन जो योजना होती है वो यानी कब प्रारंभ की थी? 2013 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री एकल नारी योजना 18 वर्ष या अधिक आयु की जो विधवा या परित्याग व तलाकशुदा जो महिलाएं होती हैं उनको 500 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये व 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। 500, 750, 1000, 1500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल जो वार्षिक आय होती है 48,000 कम से कम सभी को दिया जाएगा, जिसमें बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति इन सभी को छूट प्रदान देने का किया गया है। इस योजना में 500 रुपये प्रति माह जैसे प्रत्येक लाभार्थी की जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम होती है
और जिनको 750 रुपये प्रतिमाह लाभार्थी जैसे 60 वर्ष या अधिक 75 वर्ष तक इस योजना में दिया जाता है। और 1500 प्रतिमाह पात्र जो लाभार्थी होते हैं उनको 75 वर्ष से अधिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया जा रहा है। अगली आती है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ये 2013 में प्रारंभ की गई थी, जिसको अपडेट करके अक्टूबर 2021 में इसी योजना को जन पोर्टल के आधार पर वापस इसे डेटा के रूप में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें गरीब वृद्धजन को 75 वर्ष आयु तक 750 और 75 वर्ष से अधिक आयु को वाले को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 75 तक तो 750 और इससे अधिक वाले को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया जाता है, जिसमें कम से कम 48,000 बीपीएल परिवार, अंत्योदय, आस्था कार्ड व परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति आदि व्यक्तियों को इस योजना का लाभ विशेष रूप से मिलेगा। और हमारी अगली योजना आती है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान क्या है? मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान जो योजना होती है वो 2013 में इसका प्रारंभ किया गया था। जो सामाजिक न्याय व अधिकारी विभाग के द्वारा इसमें योग्यजन व्यक्ति जो अंध, अविकल्प, चल निःशक्त व कुष्ठ रोग वाले व्यक्तियों को, हान व मानसिक विकलांग व्यक्तियों को समान रूप से पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना दिए जाने का प्रारंभ किया गया है, जिसमें 40% लोगों जैसे 60,000 रुपये तक का प्रावधान है। विशेष योग्यजन में 750 रुपये प्रति माह 50 वर्ष यानी जो 50 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं होती हैं और 58 वर्ष से कम आयु वाले को यानी इसमें दिया जाता है। और 55 से अधिक आयु वाली महिला और 58 तक वर्ष तक 75 वर्ष से आयु पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसलिए 1250 रुपये 75 वर्ष से उससे अधिक आयु वाले को 1250 रुपये दिए जाने का है। और इसमें जैसे सिलिकोस रोग या सिलिको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद हमारी आती है पालनहार योजना। पालनहार योजना है क्या? ये 2005 में इसका प्रारंभ किया गया था पालनहार योजना का। और ये इस योजना के द्वारा सामाजिक न्याय व अधिकारी विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और जो पालनहार जो योजना है वर्ष 2005 में इसका प्रारंभ किया गया था, और जिसमें अनाथ बालकों के पालन पोषण, शिक्षा हेतु आदि की व्यवस्था समाज के भीतर निकट व रिश्तेदार के करवाने हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान माना जाता है। इसका मतलब ये है कि 0 से 6 0 से 6 होता है उन बच्चों को 1000 रुपये यानी 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 1000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान जैसे आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य माना गया है, ये 0 से 6 वर्ष वाले। और 6 से 18 का जो बालक होते हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह विद्यालय जाना अनिवार्य माना जाता है। 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, यानी उनको विद्यालय जाना भी जरूरी होता है। और जैसे वस्त्र, स्वेटर, जूते इनको 2000 वार्षिक अतिरिक्त एक मुक्त जैसे विधवा पालनहार व नातन पालनहार में रुपये दे नहीं माना जा सकता है। जून 2022 में इसे जारी करने के साथ अनाथ जो श्रेणी होती है 0 से 6 तक की उसको 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। और 6 से 18 वर्ष वाले को 2500 दी राशि कर दी गई है। पहले 1000 थी, अब इसको 1500 कर दी गई है। यहाँ पे 1500 जोड़ा गया था, इसको 2500 रुपये दे कर दिया गया। कितना? 2500 रुपये दे कर दिया गया है। हमारी अगली योजना आती है कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन योजना। 2019 में 12 दिसंबर 2019 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था कृषि विभाग के द्वारा, जिसमें कृषि उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करना, ब्याज व विद्युत सौर ऊर्जा का अनुदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद यानी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 में इसका प्रारंभ किया गया था, जिसमें जो सूक्ष्म या लघु जो मध्यम उद्योग होते हैं उनको सरल रूप से स्थापना करना और नए नए अवसर देना और संसाधन माध्यम से ब्याज अनुदान ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। हमारी अगली योजना आती है MSE जो अधिनियम, इसमें स्वप्रणाम योजना है जो
17 जुलाई 2019 को इसका प्रारंभ किया गया था। सूक्ष्म व लघु मध्यम जो विभाग उद्योग होते हैं उनके द्वारा किया गया। जो उद्योगपति होते हैं जो छोटे वाले, इनको 3 वर्ष तक विभिन्न विभागों के द्वारा स्वीकृति, निरीक्षण, मुख्य संरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हमारी अगली योजना आती है जन सूचना पोर्टल योजना। जन सूचना पोर्टल योजना क्या है? जो 13 सितंबर 2019 को इसका प्रावधान किया गया था। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा 115 विभागों को शामिल किया गया है और इसमें जो योजनाएं व सूचनाओं की जानकारी 253 योजना सूचनाओं की जानकारी रखी गई है। और जिसमें हमारा पोर्टल का जो लिंक होता है, उस पोर्टल का लिंक है jansoocna.rajasthan.government.in पर उपलब्ध होता है। इस प्रकार ये हमारी फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं वो थी, जो हमारे एग्ज़ाम यानी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखकर इस योजनाओं का अध्ययन किया गया है। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।